तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कुरिसु लेडी आमी को इकुमा के काटने से बचा लेता है और इकुमा और मुमे को उनके साथियों के साथ एक अलग कार में बंद कर दिया जाता है। पर ट्रेन पर कावा ने हमला कर देते हैं। उनमें से ही एक लर्नर भी था। ट्रेन के अंदर काफी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और लेडी आयामे इकुमा से एक समझौता करती है जिसमें वो लेडी आयामे के खून के बदले सबकी हिफाजत करेगा और इकुमा उस लर्नर काबाने को मार देता है। अब आगे तो एपिसोड के स्टार्ट में हम चलती हुई ट्रेन को देखते हैं जहाँ पर सोल्जर्स नई बनाई बुलेट्स को टेस्ट कर रहे होते हैं और वो बुलेट्स काबाने तक को मार सकती थी और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था इकुमा की वजह से, जिसने इनको समझाया था कि इसको कैसे बनाते हैं। और की भी तो इकुमा को पूछता है तुमने तलवार के साथ भी कुछ किया था ना, और इकुमा कहता है हाँ, और उन्हें तलवार दिखाता है और कहता है ये तलवार काबाने के दिल के आसपास जो मेटालिक लेयर होती है उससे बनाई गई है, यानी कि ये अब काफी ज्यादा मजबूत है। और ट्रेन की एक कार में दो आदमी खाने को लेकर लड़ रहे होते हैं, पर लड़ते लड़ते वो मुंह में की उस गेम को गिरा देते हैं जिसे मुंह में बना रही थी और एक आदमी तो चाकू तक निकाल लेता है और मुंह में अपनी जगह से खड़े होकर उन्हें रुकने के लिए कहती है। और जब वो दो आदमी उसकी बात नहीं मानते उन दोनों को उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। और इकुमा और ताकुमी भी उस जगह पर आ जाते हैं और उन दोनों को लगता है कि मुंमे ने फिर से कुछ गलत कर दिया। और हम उन्हीं दो आदमियों को देखते हैं जिनके हालात अच्छे नहीं लग रहे और मुंमे ने समझाती है कि फिर से कभी भी बच्चों के सामने ऐसा मत करना और अपने आप पर प्राउड फील करती है। और सभी लोग मुंमे का ये एक्शन देखकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और इकुमा मुंमे के पास आकर पूछता है क्या तुमने फिर से कुछ गलत किया। और उनके सामने का गेट खुलता है जहाँ से लेडी आयामी आती है जो कि इतना शोर सुनकर यहाँ पर आई थी और वो आते ही समझ जाती है कि मुंमे ने ही सबको शांत किया है। और वो मुंमे को शुक्रिया करते हुए कहती है कि तुम सच में इस आयरन फोर्ट्रेस की गार्डियन हो, वो इंसान जो सबकी हिफाजत करता है। और काजिका और बाकी बच्चे भी इस बात से एग्री होते हैं, पर मुंमे थोड़ा शर्मा जाती है और अपना मुंह मोड़ लेती है। पर अचानक की ट्रेन काफी ज्यादा जोर से कांपती है और हमें देखने को मिलता है कि उनके आगे आने वाला याशिरो स्टेशन से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और गार्ड्स दूरबीन से चेक करते हैं कि वहाँ पर भी सर्वाइवर्स हैं। और लेडी आयामी रेस्क्यू टीम को भेजने का ऑर्डर देती है और हमें देखने को मिलता है कि ट्रेन याशिरो स्टेशन पर एंटर कर लेती है और की भी तो सभी को मैप दिखाकर समझा रहा होता है कि एक वास्ट टावर हमारे रास्ते में गिर चुका है और अगर वो दूसरे रास्ते से जाते हैं तो उन्हें पहुंचने में 10 दिन लगेंगे, पर उनका फूड सप्लाई तब तक नहीं टिकेगा। और याशिरो किंगडम के सर्वाइवर्स को बचा लिया जाता है और उन सबको एक जगह पर लाया जाता है ताकि वो खाना पानी ले सकें। और उन्हीं सर्वाइवर्स में से एक आदमी था जिसे मुंह में देखकर हैरान हो जाती है और वो आदमी एक औरत से टॉयलेट का पता पूछता है और टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगता है और जाते जाते ही मुंह में के कानों में कहता है मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। और हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ मुंह में उस आदमी से पूछती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे। और वो आदमी मुंह में को कहता है मैं यंग मास्टर की अभी भी मदद कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उस आदमी का एक पाँव नहीं है और वो आदमी मुंबई को कहता है कि शोगुनेट यानी वहाँ की गवर्नमेंट काफी ज्यादा हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन कावाने को नहीं बल्कि इंसानों को मारने के लिए। यंग मास्टर को ये बता देना कि वो काफी ज्यादा अजीब चीजें कर रहे हैं और ये भी कि मैं इनोकू उनकी मदद के लिए जरूर आऊंगा। पर मुंबई कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें वापस बुलाएंगे और वहाँ से मुड़कर जाने लगती है। पर वो आदमी काफी ज्यादा तेजी से मुंबई पर तलवार से अटैक कर देता है जिसे मुंह में ब्लॉक कर लेती है और कहती है अगर फिर से तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। पर वो आदमी अपने कपड़ों से एक गन निकालता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है कौन मरेगा। और उससे कहता है तुम्हें लोगों के साथ अच्छा बनने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम ही सिर्फ है काबाने को चीरना और अगर ये नहीं कर पाई तो वो तुम्हें भी छोड़ देगा। और अपनी तलवार वापस लेता है और जाने से पहले कहता है कि जब तक तुम इंसान हो अपना मिशन पूरा कर लो मुंह में, और वहां से चला जाता है। और ट्रेन के अंदर इकुमा और बाकी लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो अपने रास्ते से उस टावर को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और मुंह में भी वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर इकुमा पूछता है क्या मैं अपना प्लान शुरुआत से समझाऊं, पर मुंह में मना कर देती है। और एक आदमी इकुमा से सवाल पूछता है कि पर मैंने सुना था बॉयलर रूम तो कावाने का अड्डा बन चुका है। पर इकुमा उसके लिए भी एक सोल्यूशन बता देता है और साथ ही साथ कहता है हमारे पास मुंह में है तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। और लेडी आमे को प्लान तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो पूछते हैं कि क्या किसी को मशीन चलाने आती है। इकुमा कहता है हम ताकुमी या सुकारी को पूछ सकते हैं और मैं बॉयलर चलाऊंगा। और लेडी आमे मुंह से पूछती है क्या वो भी हमारा साथ देगी, और मुंह में उनका साथ देने के लिए तो तैयार हो जाती है लेकिन उनके साथ लड़ने में नहीं। और अपनी जगह से खड़े होते कहती है आखिर तुम सीधा बॉयलर रूम में क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि तुम लोग बस कावाने से डरते हो इसीलिए दूसरा रास्ता चूज कर रहे हो। और कहती है मैं तुम्हारे जैसे कावड़ लोगों का साथ नहीं दे सकती। और इकुमा को अपने पास आने से भी रोकती है और यह कहकर वहां से चली जाती है कि मैं अपना काम अपने तरीके से करूंगी, मतलब कि वो सीधा बॉयलर रूम की तरफ जाने वाली थी। और बाकी लोग इकुमा से पूछते हैं क्या मुंबई के बगैर हमारा प्लान ठीक रहेगा। और इकुमा ने कहता है चिंता ना करने को, क्योंकि उनके पास वो जेट बुलेट्स भी थी जो उसने बनाई थी। और लेडी आमे इस प्लान से राजी हो जाती है और हम ट्रेन की छत पर मुंबई को देखते हैं जिसे अब भी उस आदमी की बातें याद आ रही होती हैं। और मुंह में वहां से जाते जाते सोच रही होती है कि मैं लड़ूंगी और काबाने को मारूंगी, क्योंकि यही मेरा एक लौता मकसद है। और ट्रेन के अंदर मुंबई को एक बच्चा दिखाई देता है जो कि रो रहा होता है और जब वो इसका कारण पूछती है वो बच्चा बताता है कि इसका डॉग टारो मर गया और उसकी लात में पहले से ही एक चोट लगी थी। और मुंबई उस बच्चे के पास बैठकर बोलती है
तारो तो खुशकिस्मत था ना कि तुम्हारे उसको फेंकने से पहले ही वो मर गया, और कहती है कि आखिर उस कुत्ते का क्या ही फायदा जो चल नहीं सकता। अच्छी बात है वो ऐसे ही मर गया। और उस लड़के की माँ मुमे को धक्का मारने लगती है और कहती है कि हम तारो को कभी नहीं छोड़ते, और उसे वहां से जाने को कहती है। और मुमे भी घबराती हुई वहां से चली जाती है। और हमें देखने को मिलता है कि मुमे अकेले एक जगह पर छुप कर बैठी थी और उसका कांपने वाला दिल चमक रहा होता है। और फिर हम इकुमा को देखते हैं जो कि ताकुमी और सुकारी को पूछ रहा होता है उस मशीन को चलाने के लिए। और ताकुमी थोड़ा घबराता हुआ कहता है, चिंता मत करो, एक क्रेन को चलाना तो काफी आसान है। और सुकारी इकुमा से पूछता है, तो सिपाही भी आ रहे हैं ना? और इकुमा उस बात का रिप्लाई देता है, चिंता मत करो, लेडी आयामे ने हमसे वादा किया है। और वो दोनों ये काम करने को मान जाते हैं और सीन स्किप होता है। और हम देखते हैं मुमे को जो कि अपना पीठ का निशान देख रही थी। और इकुमा वहां पर आ जाता है और मुमे को बताता है कि ताकुमी और सुकारी भी हमारी मदद करेंगे, जिसका उसे कुछ खास रिप्लाई तो नहीं मिलता। और मुमे के पास जाता हुआ कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है और आखिर तुम हमारा साथ क्यों नहीं दोगी लड़ने में? पर मुमे कहती है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी लेकिन तुम्हारे प्लान के साथ नहीं चलूंगी। और इकुमा भी इस बात से नाराज होता हुआ कहता है, जो करना है करो, पर मेरी बात सुनो, बॉयलर रूम से दूर रहना, फालतू में दुश्मन के अड्डे में घुसने का कोई फायदा नहीं है। और सीन कुछ टाइम बाद का आता है जहाँ पर एक छोटी सी कार से इकुमा की टीम अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी और दूसरी तरफ ट्रेन स्टेशन के अंदर चली जाती है, ये देखते हुए कि रास्ते में कोई कावाने तो नहीं है। और इकुमा की टीम सबसे पहले उस ट्रेन के पास पहुंचती है एंड सुकारी एंड ताकुमी को वहां पर छोड़कर वो लोग अपने काम के लिए वहां से चले जाते हैं। और रास्ते में उन्हें मुमे दिखाई देती है जो कि भागते भागते सीधा दुश्मन के अड्डे में जा रही थी। और इकुमा मुमे को देख किबितो और बाकियों को अकेला छोड़कर मुमे की तरफ चला जाता है। और किबितो सजेशन देता है कि उसके पीछे जाने का, क्योंकि वो बॉयलर को खुद ऑपरेट नहीं कर सकते। और मुमे गेट तोड़कर अंदर आ जाती है जिसके सामने कावाने ही कावाने थे। और मुमे लड़ने के लिए अपना गियर तैयार कर लेती है और भागती हुई उन कावाने की तरफ बढ़ती है और उन पर काफी ज्यादा सुसाइड बैग फेंक देती है और साथ ही साथ गोलियां चलाने लगती है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। और एक एक करके सभी कावाने को मार रही होती है और वो फिर से अपना गियर रीलोड करती है और अपने सामने कावाने के ग्रुप से लड़ने भिड़ जाती है। और काफी ज्यादा कावाने को मारने के बाद वो नोटिस करती है कि उसे भी थोड़ी चोट पहुंची है। और उससे पहले वो इन चीजों के बारे में ज्यादा सोच पाए, वहां पर लड़ने के लिए और कावाने आ जाते हैं। और जब इकुमा, किबितो और बाकी वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें देखने को मिलती है कावाने की लाशें जो कि मुमे की वजह से वहां पर हैं। और जब वो बॉयलर रूम के अंदर आ जाते हैं, उन्हें मुमे दिख जाती है जो कि कहती है तुमने काफी टाइम लगा दिया, और उसे उसका काम करने को कहती है। और इकुमा अपना काम करने लगता है जिस वजह से वो यहाँ पर आए थे। और एक बंदा विंडो के पास जाता है और वहां से बाहर देखता है और वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है कि नीचे दिख रही शैडो चल रही है। और ये सुनकर किबितो बाहर दूरबीन से देखता है और उसे पता लगता है कि वो एक परेशानी नहीं बल्कि कावाने हैं जो कि धीरे धीरे कर ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब कि मुमे के कावाने को मारने का कोई फायदा ही नहीं था, उल्टा उसी वजह से अब वो भड़क चुके हैं। पर मुमे कहती है, इकुमा मैं इसे संभाल लूंगी। पर इकुमा गुस्से में से चुप करने को कहता है और वो काम खत्म करता है जिसे करने वो बॉयलर रूम में आए थे। और ताकुमी और सुकारी ये देखकर अपना काम भी शुरू कर देते हैं और उस टावर को ट्रैक से उठाने लगते हैं क्रेन की वजह से। और दूसरी तरफ इकुमा अपना काम कर रहा होता है पर मुमे उसके पास से भाग जाती है और धीरे धीरे करके हर एक जगह को कावाने ही कावाने घेरने लगते हैं और क्रेन के पास तक आ जाते हैं। एक कावाने ताकुमी पर हमला करने वाला होता है कि इकुमा ताकुमी को आकर बचा लेता है और उस कावाने को मार देता है और ताकुमी को वापस आयरन फोर्ट्रेस की तरफ जाने को कहता है और कहता है यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा। पर ताकुमी उसकी बात नहीं मान रहा होता और इकुमा से समझाता है कि अगर मुझे काटा भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और ताकुमी उसकी बात मान लेता है और वहां से सभी लोग वापस आयरन फोर्ट्रेस में चले जाते हैं। और अब इकुमा उस टावर को क्रेन से उठा रहा होता है और क्रेन के बाहर उसे मुमे दिखती है जो कि बिल्कुल भी सही हालातों में तो नहीं लग रही थी। और वो फिर से सभी कावाने से लड़ने चली जाती है और दूसरी तरफ ट्रेन उस टावर को पार करने ही वाली होती है और यहाँ थकी हुई मुमे सभी कावाने को लगातार मारी ही जा रही है। और इकुमा भी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपना ध्यान क्रेन चलाने में ही रखे, पर वो फिर भी देखता है कि मुमे काफी ज्यादा थक चुकी है और साथ ही साथ वो एक लर्नर कावाने से लड़ रही है जिसे फाइटिंग आती है। वो कावाने मुमे को उल्टा लात से पकड़ लेता है। मुमे पूरी कोशिश करती है अपने आप को उससे छुड़ाने की, पर वो कावाने उसे नीचे खाई में फेंक देता है और खुद भी उसके पीछे कूद जाता है उसे मारने के लिए। और ये देखकर इकुमा को क्रेन को छोड़कर जाना ही पड़ता है, जिससे वो टावर भी ऊपर जाना बंद हो जाता है, मतलब कि ट्रेन भी अपना रास्ता पार नहीं कर पाई थी। और इकुमा एक रस्सी के सहारे उस खाई में कूदता है और अपने सामने खड़े कावाने को मार देता है और मुमे के पास जाकर उसे देखता है और अचानक ही उनके साथ काफी ज्यादा होश उड़ा देने वाली चीज होती है। वो स्टेशन पूरा का पूरा कांप रहा होता है और अचानक ही हर एक चीज टूटने लगती है और इकुमा ऊपर से गिर रहे पत्थरों से बचने के लिए अपने सामने बनी एक गुफा में एंटर कर लेता है। और हमें देखने को मिलता है कि वो पूरा का पूरा स्टेशन टूट चुका है और वहां से एक बहुत ही बड़ा राक्षस निकलता है जिसके मुकाबले कावाने कुछ भी नहीं है। और लेडी आयामे उसे देखकर कहती है, क्या ये स्मोक है? और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, तो इसलिए मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए देखते रहिए बीस्ट फैंटेसी। एनीवेज फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।